शेयर मार्केट बानियान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम है गुजरात पाइपवा पोर्ट एलटीडी, जिसको जीपीपीएल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले देखने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो यदि 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 52 वीक हाई जो आपका बनाया 196 रुपीज़ 90 के आसपास बनाया, जो कल के दिनों में ही यानी कि 15 तारीख को बनाया था। और वहीं पे 52 वीक लो की बात करते हैं तो आपका 95 रुपीज़ 55 के आसपास बनाया। यदि फिर इसकी मार्केट कैप की बात करते हैं तो आपका लगभग में ट्रिलियन करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप आता है। और वहीं पे ओपन्स की बात करते हैं तो 15 तारीख के ओपन्स में ये आपका 176 रुपीज़ में ओपन्स हुआ था। हाई जो बनाया था वो 15 तारीख को 196 रुपीज़ आपका 90 पैसा बनाया था, जो 52 वीक हाई आपका लेवल भी दिखता है। और लो की बात करते हैं 173 रुपये 45 पैसा बनाया था। और इसकी मार्केट कैप की बात करते हैं तो आपका 9.26 ट्रिलियन करोड़ के आसपास आता है। इसकी पी रेशियो की बात करते हैं तो 24.67 आता है। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 3.67 आता है। तो इस तरह से मार्केट कैप के अनुसार से और हाई प्राइस लेवल के अनुसार से, पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड के अनुसार से ये जो शेयर्स है आने वाला टाइम में बहुत ही अच्छा है, यानी कि गुड स्टॉक कर सकते हैं, बेस्ट स्टॉक के नाम से कर सकते हैं। और इस डेटा के अनुसार से हम लोग कह सकते हैं कि एक साल के अनुसार से ये लगभग में आपको 100% से भी ज़्यादा इसमें तेज़ी देखने को मिली है। तो हमारे अनुसार से इस शेयर में आपका बना रहना उचित है। अब हम लोग इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वन डे के यदि डेटा को चेक करते हैं तो वन डे में जो आपका प्राइस लेवल यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले स्टार्टिंग जो पॉइंट लेवल हुआ था और प्रीवियस लेवल के क्लोज पर ही स्टार्ट हुआ था, यानी कि 173 रुपीज़ 99 पैसे के आसपास स्टार्ट हुआ था। और 9:15 के टाइम में यह तेज़ी इसमें देखने को मिली, लगभग में 173 के आसपास आपका गई। उसके बाद कुछ टाइमों तक, कुछ समय तक, उनके 11:15 तक यह इसमें कांस्टेंट आपका बना रहा। और उसके बाद कांस्टेंट बनाने के बाद फिर से पुनः 11:15 के बाद थोड़ा सा तेज़ी आपको देखने को मिली और आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल 190 के पार चला गया। उसके बाद 11 बजने के बाद कुछ टाइम के बाद इसमें गिरावट देखने को मिली और धीरे धीरे नीचे की ओर आपका गिरावट देखने को मिली। और लगभग में जैसे ही 1 बजा, 1:15 या ऊपर की अपसाइड आपका मूवमेंट देखने को मिली और सबसे हाईएस्ट प्राइस लेवल यहाँ पे बना दिया 196 के आसपास। और उसके बाद इसी प्राइस लेवल पे 3:15 तक, यानी कि 3:15 तक आने के आगे पीछे होते रहा, कभी तेज़ी कभी मंदी इसमें देखने को मिली, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको देखने को मिली। तो आज के डेटा के अनुसार से इसमें मोमेंटम आने की ज़्यादा था। तो अब कुछ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 5 डेज़ के डेटा के अनुसार से। तो यदि 5 डेज़ के डेटा के अनुसार से देखते हैं तो इसमें चार्ट तो नहीं दिख रहा है। और वहीं पे कुछ आपका यदि वहीं पे 5 डेज़ के डेटा को चेक करते हैं तो 5 डेज़ के डेटा के अनुसार से ये जो आपका रिफंड जो दिया है आपका 6% के आसपास आपका इंक्रीजिंग आपको देखने को मिली। और 5 डेज़ में आने के काफ़ी इस ईयर में आपका अप एंड फॉल एंड डाउन यहाँ इसमें देखने को मिली। 180 के आसपास ये आपका स्टार्टिंग हुआ था, उसके बाद बहुत समय तक ये नीचे आपका गिरावट आपको देखने को मिली। और फिर 12 फरवरी के दिनों में 180 प्राइस के लेवल को पुनः ये टच आपका करने का कोशिश किया। और वहीं पे यदि 13 फरवरी की बात करते हैं तो 13 फरवरी को 12 फरवरी के बाद पुनः ये नीचे गिरा और फिर 13 फरवरी को आपका अपसाइड फिर से पुनः 180 आपका प्राइस लेवल को टच करने का कोशिश किया। और 13 फरवरी के बाद ये लगातार आपका स्थिर बना रहा, कांस्टेंट बना रहा। और लगभग में 15 फरवरी के दिन में ये आपका ब्रेकआउट इसमें देखने को मिली और ये अपसाइड आपका मूवमेंट आपको देखने को मिली और करीब करीब आपका 185 के आसपास चला गया, जो आपका 15 फरवरी के दिनों का डेटा देखने को मिल रही है। यानी कि 4 दिनों का आपका ब्रेकआउट करके आपका 15 तारीख को इस प्राइस लेवल में बहुत ही अच्छा इसमें अर्निंग हुआ है। यदि वहीं पे एक मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो एक मंथ के अनुसार से इसमें अच्छी खासा तेज़ी आपको देखने को मिली, लगभग में 16% आपका अपसाइड आपका मूवमेंट आपको देखने को मिली है। इस प्राइस लेवल के अनुसार से, डेटा के अनुसार से देखते हैं तो 24 फरवरी के दिन में लगभग में 160 के आसपास आपका कार्य कर रहा था। और वहीं पे यदि 5 फरवरी के दिनों में देखते हैं तो 5 फरवरी के दिनों में 180 से भी आपका ऊपर चला गया। उसके बाद कुछ फिर आपका गिरावट देखने को मिली और लगभग में आपका 9 या 10 फरवरी के दिनों में यह प्राइस लेवल 180 से नीचे 175 के आसपास पहुंच गई। और उसके बाद अपसाइड आपका मोमेंटम फिर 15 फरवरी को आपको देखने को इसमें मिली। जी हाँ दोस्तों, वहीं पे यदि 6 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 6 मंथ के अनुसार से यहाँ पे यदि इस प्राइस लेवल की बात करते हैं तो सबसे पहले ये 50 से के आसपास,
120 के आसपास आपका कार्य कर रहा था। इसके बाद हमेशा ये अपसाइड आपका मोमेंटम देखने को मिली और कुछ टाइमों तक ये स्थिर रहा। लेकिन जैसे अक्टूबर मंथ का आगे गया तो अक्टूबर के बाद ये थोड़ा सा अपसाइड आने की इसमें तेज़ी देखने को मिली। और उसके बाद लगभग में 15 अक्टूबर के बाद ये नीचे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद जैसे 1 नवंबर आया तो 1 नवंबर के बाद ये हमेशा इसमें अपसाइड आपका मोमेंटम देखने को मिल रही है। और लगातार आपका ये 6 मंथ में आपका 63-64% से आपका ज़्यादा इसमें तेज़ी देखने को मिली है। यदि वहीं पे 1 साल के डेटा के अनुसार से देखते हैं तो 1 साल के अनुसार से यहाँ पे इसमें जो है अच्छी खासा इसमें रिफंड मिली है। लगभग में 95% के अपसाइड आपका मूवमेंट आपको देखने को मिली है। और 1 साल के डेटा के अनुसार से हमेशा ये अपसाइड आपका मोमेंटम दिख रही है, जो 100 रुपीज़ से हमेशा ऊपर की ओर आपका जाने का कोशिश कर रहा है। 196 के प्राइस लेवल को भी यह टच कर चुका है। और वहीं पे यदि 5 ईयर्स की बात करते हैं तो 5 ईयर्स के डेटा के अनुसार से इसमें जो आपका रिफ़ंड जो मिली है वो आपका करीब करीब आपका 150% के आसपास आपका रिफंड इसमें तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे 2020 का जो डेटा जो फॉल एंड डाउन आया था तो यहाँ सबसे बड़ी गिरावट आने के 50 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिली थी जब कोरोना वायरस आई थी। तो उसके बाद यहाँ 2020 के बाद ये अच्छी खासा आने के अपसाइड आपका मोमेंटम आपको देखने को मिली। और लगभग में 2021 और 22 आने की बीच सेशन में ये अपसाइड थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिली। उसके बाद थोड़ा सा नीचे एक गिरावट देखने को मिली। और लगभग में 2022 के बाद मध्य के बाद तो ये अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रही है। लगातार ये हाई प्राइस लेवल की ओर आगे की ओर अग्रसर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो हम हमारे अनुसार से इसकी जो टारगेट प्राइस होगा आने वाला टाइम में कुछ समय के लिए, तो टारगेट प्राइस यदि बात करते हैं इसका, तो टारगेट प्राइस आने वाला टाइम में लगभग में आपका 250 के आसपास जा सकता है। और स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका 150 के आसपास है। 150 नहीं, 175। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।